हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू की तरफ से असाइनमेंट बनाने के लिए एक न्यू गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, जैसा कि आपको पता है कि इग्नू में आपको हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट तो बनाने होते हैं, और असाइनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके अच्छे मार्क्स लाने में ना। असाइनमेंट कैसे बनाना है उसको लेकर इग्नू की तरफ से पहली बार एक प्रॉपर गाइडलाइंस रिलीज किया गया है। इससे पहले नॉर्मली बता दिया जा रहा था, लेकिन इस तरीके से प्रॉपर गाइडलाइंस के तौर पे एक एक चीज को हाईलाइट करते हुए बताना, ये पहली बार इग्नू की तरफ से इस तरीके से गाइडलाइंस रिलीज किया गया। आप लोग चाहें तो इस गाइडलाइंस को खुद से भी पढ़ सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है ना। एक एक करके हम लोग इस गाइडलाइंस में जो जो बातें बताई गई है उसको डिस्कस करते हैं। 3 पेज का है असाइनमेंट का गाइडलाइंस, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप पहली बार इग्नू में अपना असाइनमेंट बनाने जा रहे हो तो। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि आपको हर एक पेपर का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हमें सिर्फ ऑनर्स पेपर का ही असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इग्नू में चाहे जो भी पेपर है आपका उन सब पेपर का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। उसके बारे में पता कैसे चलेगा? आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे आ सकते हो। ये इग्नू का मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा पेपर है। ठीक है, यहाँ पे सभी पेपर का कोड दिया हुआ है। जितने भी पेपर यहाँ पे हैं, चाहे वो कंपल्सरी कोर्स है, इलेक्टिव कोर्स है, चाहे आपका लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है या फिर अदर पेपर है, सभी पेपर का असाइनमेंट आपको बनाना है। ओके, इस पोर्टल से आपको पता चल गया कि कौन कौन सा पेपर है आपका। उसके बाद से उसके क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड करोगे इस पोर्टल से। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट सभी के क्वेश्चंस पेपर दिए हुए हैं। आप जिस प्रोग्राम से बिलोंग करते हो उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से सभी प्रोग्राम का लिस्ट आ जाएगा। उसमें से आपका जो प्रोग्राम है उसके ऊपर क्लिक करोगे एंड जो पेपर आपको यहाँ पे दिखा वो पेपर का असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद से आपको असाइनमेंट खुद से बनाना है। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नू में ऐसे ही होते हैं जो मार्केट से या डिफरेंट वेबसाइट से सॉल्व असाइनमेंट परचेज करते हैं, लेकिन आपको हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि आप असाइनमेंट खुद से बनाओ। इसका वजह यह है कि अगर आप असाइनमेंट खुद से बनाते हो ना तो आधा से ज्यादा सिलेबस तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। ह्यूमन माइंड हमारा इसी तरीके से काम करता है कि अगर हम कोई भी चीज पढ़ के उसके बाद से उसको लिखेंगे ना तो वो याद हो जाता है। एंड इसी पर्पज की वजह से ही असाइनमेंट दिया जाता है हर एक पेपर का, ताकि आप लोग उसको खुद से बनाओ और आधा से ज्यादा सिलेबस आपका कवर अप हो जाए। एंड अगर आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सेट किए जाते हैं ताकि वो सारा यूनिट, सारा ब्लॉक कवर कर पाए। जितने भी बुक्स मिलते हैं ना, हर एक ब्लॉक से, हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं ताकि आप पूरा सिलेबस को कवर अप कर पाओ अगर आप असाइनमेंट खुद से बनाते हो, खुद से उसके आंसर ढूंढ के लिखते हो तो। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं कि वो मार्केट से कहीं ना कहीं से सॉल्व असाइनमेंट परचेज कर लेते हैं और उसके बाद उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको असाइनमेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या लिखा, और अल्टीमेटली में एग्जाम के टाइम पे उनको सब कुछ फिर से पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस है क्या। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि असाइनमेंट खुद से ही बनाने के लिए, एंड मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप परचेज कर लो लेकिन उसको रेफरेंस पर्पज के तौर पे परचेज करो, क्योंकि वो लोग भी कॉपी पेस्ट ही करते हैं, कहीं ना कहीं गूगल से सर्च करके उसको जस्ट बिना देखे कॉपी पेस्ट करके उसके बाद से दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो आंसर नहीं मिल पा रहा है वहां से रेफरेंस ले लो, लेकिन कोशिश करो कि खुद से ही असाइनमेंट के आंसर लिखने के लिए, और वही चीज आप लोग को रिकमेंड किया जाता है ना। उसके बाद से बताया गया कि सबमिशन आप लोग को पता होगा कि जून सेशन के लिए असाइनमेंट 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में असाइनमेंट सबमिशन होता है। इनिशियली यही रहता है, फिर उसके बाद से लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाता है डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, लेकिन नॉर्मली 1 मार्च से 31 मार्च के बीच में आप जून सेशन के लिए असाइनमेंट अपना सबमिट कर सकते हो, और दिसंबर सेशन के लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में असाइनमेंट सबमिशन कर सकते हो। असाइनमेंट सबमिट करना कहां होता है? असाइनमेंट सबमिशन आपको अपने स्टडी सेंटर पे करना होता है। एंड स्टडी सेंटर का कोड अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली इस पोर्टल पे आओगे, यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे तो यहीं पे पता चल जाएगा कि आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है, और यहाँ पे एड्रेस का भी ऑप्शन रहेगा, वहां से आप पता कर सकते हो। उसके बाद से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट करते हो तो स्टडी सेंटर से एक रिसीट जरूर ले लेना, क्योंकि बाद में जब असाइनमेंट का मार्क्स अपडेट नहीं होता है या किसी भी कारणवश स्टडी सेंटर आपके असाइनमेंट को गुम कर
कर देते हैं तो उस टाइम पे ये रिसीट बहुत काम आता है, ये प्रूफ रहता है कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे बोला गया है कि ऑल्सो कीप अ फोटोकॉपी जेरॉक्स कॉपी ऑफ असाइनमेंट विथ यू, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। एक फोटो लेके रख लेना जब आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो तो, या फिर उसका वीडियो बना के रख लेना कि हाँ आपने असाइनमेंट बनाया हुआ है, बस उसके अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हाँ रिसीट जरूर ले लेना, साइन जरूर करवा लेना कि आपने असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है। उसके बाद से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे लगाना है। असाइनमेंट जब भी आप लोग बनाते हो ना तो उसका एक फ्रंट पेज आता है जहां पे आपका सारा डिटेल लिखना होता है, और वो डिटेल आपको सही से फिलअप करना होता है। उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, आपका नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर, हर एक डिटेल होगा। एंड इसको लेकर मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि असाइनमेंट का फ्रंट पेज को किस तरीके से फिलअप किया जाता है एंड फिलअप करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ जो फ्रंट पेज आपको यूज करना है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोग उसको डाउनलोड कर लो और इसको प्रिंट करके अपने असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे लगा लेना। क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन में जो बातें बोली गई है, जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला गया, वो सारा चीज आप लोग को इस फ्रंट पेज पे मिल जाएगा। यानी कि प्रोग्राम कोड, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, आपका नेम, आपका एड्रेस, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड विथ ईयर, स्टडी सेंटर कोड, डेट ऑफ सबमिशन, सिग्नेचर और फोन नंबर, और यही सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया था उसी के हिसाब से ही मैंने ये असाइनमेंट का फ्रंट पेज खुद से बनाया हुआ था। तो आप लोग इसको डाउनलोड करके इसी को ही यूज करना सबसे बेस्ट होता है। ओके, नाउ इसके बाद से आपको बताया गया कि असाइनमेंट आपको लिखना कैसे है। उसके लिए सबसे पहले जो भी प्रोग्राम से आप बिलोंग करते हो तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर जब आप डाउनलोड करोगे तो वहां पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद से असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस क्वेश्चंस का आंसर पहले ढूंढना कि कौन से यूनिट से, कौन से ब्लॉक से दिए हुए हैं। आपके पास स्टडी मटेरियल आया होगा, हर एक स्टडी मटेरियल का ब्लॉक होता है, उसके बाद से ब्लॉक के अंदर यूनिट होता है। तो एक क्वेश्चन कौन से यूनिट से बिलोंग करता है पहले वो सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद से ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है, उसके बाद से उसको प्लान करना है, उसमें से पॉइंट निकालना है कि कौन कौन सा पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद से वो सारा चीज हो गया, फिर उसमें से कुछ कुछ कट करना है। ऐसा नहीं है कि जो जो लिखा हुआ है बस उसी को बिना पढ़े लिखते चले गए। उसमें से पहले पॉइंट निकाल लेना कि ये पॉइंट मुझे लिखना है, ये आंसर इसमें एक्स्ट्रा है, उसको कट कर देना। उसके बाद से जब फाइनलाइज हो गया कि हाँ ये आंसर लिखना है, उसके बाद से फिर आंसर लिखना स्टार्ट करना। असाइनमेंट बनाने के लिए आपको A4 साइज का आइदर रूल पेपर यूज करना है या फिर व्हाइट पेपर यूज करना है। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। आप रूल पेपर भी यूज कर सकते हो और व्हाइट पेपर भी यूज कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट रूल पेपर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कुछ स्टूडेंट व्हाइट पेपर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो पेजेस होगा उसको दोनों साइड से 4 सेंटीमीटर का ऐसे गैप छोड़ देना, वो स्टैंडर्ड दिखने में लगता है। उसके बाद से एक इंपॉर्टेंट चीज बता दिया गया है, बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि टाइप किया हुआ आंसर या फिर कहीं से भी जो भी सॉल्व असाइनमेंट बेचते हैं वहां से जस्ट लेके आए और प्रिंट आउट करके उसके बाद से सबमिट कर दिए। तो अगर ऐसे आप सबमिट करोगे तो फिर आपका जो असाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको असाइनमेंट को प्रिंट नहीं करना है, आपको टाइप नहीं करना है, आपको अपने ओन हैंड राइटिंग में ही लिखना है। यहाँ पे ये भी बात बोला गया है कि आप अपने जो भी स्टडी मटेरियल मिला है वहां से सेम टू सेम कॉपी मत करना। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसी तरीके से ही लिखते हैं, क्योंकि आप नेट पे सर्च करने जाओगे तो बहुत तरह का आंसर मिलेगा, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट स्टडी मटेरियल से ही कॉपी करके लिखते हैं। लेकिन बोला गया आपको कि सेम टू सेम कॉपी नहीं करना, अपने वर्ड में लिखना है। बोला गया है यहाँ पे तल्ख वर्ड में कि 0 मार्क्स दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग स्टडी मटेरियल से भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन सेम टू सेम एकदम पूरा बिना देखे बिना पढ़े ऐसे कॉपी मत करना। उसके बाद से 6 पॉइंट में आपको बताया गया कि आपको असाइनमेंट का आंसर किसी और स्टूडेंट के असाइनमेंट से कॉपी नहीं करना है। अगर पकड़े गए तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे टेंशन मत लेना। इग्नू में असाइनमेंट इतना ध्यान से चेक नहीं किया जाता है कि रिजेक्ट कर दे सिर्फ असाइनमेंट का आंसर कॉपी करने से। बहुत बार तो टीचर बिना देखे भी साइन कर देते हैं, लेकिन खैर बोला गया है तो आप लोग कोशिश करना कि कॉपी नहीं करने के लिए। उसके बाद से इंपॉर्टेंट चीज बोला गया है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि हर एक असाइनमेंट को सेपरेटली बना के उसके बाद से सबमिट करना है। आप लोग को लगता होगा कि ऐसा गलती कौन करता है, लेकिन इग्नू में हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये गलती करते हैं कि जितने पेपर हैं उसका असाइनमेंट एक ही साथ बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, जितना भी पेपर है उसका सेपरेट असाइनमेंट बनाना है। असाइनमेंट लिखने के टाइम पे असाइनमेंट के क्वेश्चंस पेपर और क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखना, ताकि इवैल्यूएटर को मार्क्स देने में आसानी हो। साथ ही साथ जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो स्टडी सेंटर पे एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लेना। एक्नॉलेजमेंट मतलब जो सबमिशन रिसिप्ट है वो जरूर ले लेना। ये बार बार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इग्नू में लाखों के तादाद में असाइनमेंट सबमिट होते हैं, और अगर आपका असाइनमेंट गुम हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल होता है फिर असाइनमेंट को ढूंढने में। ठीक है, अगर रिसिप्ट रहेगा तो फिर मिल सकता है। उसके बाद से आपको बताया गया है कि इंपॉर्टेंट चीज की मान लो अगर आपने अपना स्टडी सेंटर चेंज करवाया, ठीक है,
तो अगर मान लो स्टडी सेंटर अभी चेंज नहीं हुआ है तो आप पहले वाला स्टडी सेंटर पे ही सबमिट करोगे। जब तक चेंज नहीं हो जाता है तब तक आप दूसरे न्यू स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे। तो इस चीज़ का आप लोग याद रखना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करने के टाइम पे उन्होंने रिक्वेस्ट डाला स्टडी सेंटर चेंज करने के लिए एंड अभी चेंज हुआ ही नहीं और उसके बाद से न्यू स्टडी सेंटर पे जाके असाइनमेंट सबमिट कर दिया। तो ऐसा गलती नहीं करना है। जब तक आपका स्टडी सेंटर चेंज हुआ है या नहीं वो नोटिफाइड नहीं हो जाता है, आपके ये पोर्टल पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अपडेट नहीं हो जाता है, तब तक न्यू स्टडी सेंटर पे अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है। आफ्टर टाइटल पेज प्लीज इंसर्ट अ कॉपी ऑफ असाइनमेंट क्वेश्चंस पेपर। इस चीज का ध्यान रखना, ये हर बार बोला जाता है। और देखो एक सीक्वेंस बना हुआ है, सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है, असाइनमेंट में पहले फ्रंट पेज रहेगा, उसके बाद से इग्नू का आई कार्ड रहेगा, उसके बाद से असाइनमेंट का क्वेश्चंस पेपर रहेगा, ठीक है, उसके बाद से असाइनमेंट रहेगा। तो इसी फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट अपना सबमिट करना है, ठीक है। सबसे पहले जब असाइनमेंट को स्टिच करोगे ना तो सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा, ठीक है, उसके बाद से आपका आई कार्ड रहेगा, उसके बाद से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उसके बाद से फिर आपका असाइनमेंट रहेगा और इस तरीके से फिर स्टिच करके उसके बाद से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप लोग फ्रंट पेज को ध्यान से चेक कर लेना कि आपका प्रोग्राम कोड सही से लिखा हुआ है नहीं, इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड विथ ईयर, एड्रेस, स्टडी सेंटर कोड, ये सारा डिटेल को एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये सही से आपने लिखा हुआ है या नहीं तो फिर असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में काफी प्रॉब्लम हो जाता है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आपको चैनल फाइल यूज नहीं करना है, यानी कि जो प्लास्टिक का फाइल आता है वो यूज नहीं करना है। आप सूता से उसको स्टिच कर सकते हो, सबसे बेस्ट वही रहता है। कोई अलग तरीका का फाइल आपको यूज नहीं करना है और असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए सभी को अटेम्प्ट करना है, कोई भी आंसर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट में 30% मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। असाइनमेंट में मान लो अगर आपने 90 मार्क्स लाया तो उसका 30% यानी कि 27 मार्क्स आपके ओवरऑल मार्क्स में काउंट किया जाएगा। और असाइनमेंट में मार्क्स लाना इजी होता है एज कंपेयर टू थ्योरी में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि असाइनमेंट में आप रीचेकिंग नहीं करवा सकते। एक बार जो असाइनमेंट में मार्क्स मिल गया वही फाइनल रहता है, उसमें कोई भी रिवैल्यूएशन या इंप्रूवमेंट का गुंजाइश नहीं रहता। थ्योरी पेपर में तो फिर भी रहता है लेकिन असाइनमेंट में नहीं रहता। इसलिए असाइनमेंट आपको एक ही बार में अच्छे से बनाना है, टाइम लेके बनाओ, सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके बनाओ, खुद से बनाओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ओवरऑल मार्क्स में भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि थ्योरी में अगर आप नॉर्मली 50 मार्क्स भी ला दे रहे हैं तो उसका 35 काउंट होगा और इधर में अगर आप लोग मान लो 80% भी मार्क्स ला लिए तो इसमें 24 काउंट होगा। तो 35 और 24 अगर काउंट करोगे तो 59 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 60% मार्क्स ला सकते हो अगर आप असाइनमेंट अच्छे से बनाओगे तो। सो आप लोग को गाइडलाइन समझ में आ गया, असाइनमेंट कैसे बनाना है, कब बनाना है, कैसे सबमिट करना है, कहां पे सबमिट करना है, किस फाइल में सबमिट करना है, कौन सा पेज यूज करना है, हर एक चीज के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।